वेट कर रहे हैं। गोविंदा जी विल बी हियर इन वेरी शॉर्टली। तब तक मैं सोच रही हूँ कि आई विल गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन टू पीपल आई हैव अप देयर ऑन स्क्रीन। सो हेलो एवरीवन टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इम्पैक्ट एक्सप्लेन्ड। और ये हमारा 5वां एपिसोड है और धमाकेदार एपिसोड है, क्योंकि आज के जो हमारे आर्टिस्ट है उनको इंट्रोडक्शन चाहिए तो नहीं, पर फिर भी उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। उसके पहले हमारे साथ है कार्ल जी और नीरज जी, तो उनके बारे में थोड़ा बता दें। कार्ल जी को भी हम, ये तो हर शो में हमारे साथ हैं, एंड कार्ल जी इज भी हमारे हीरो नंबर 1 आने वाले हैं। कार्ल जी इज आवर प्रमोटर नंबर 1। तो ये यूएस के प्रमोटर, नेशनल प्रमोटर हैं, एंड ही ब्रिंग्स शोज फ्रॉम इंडिया, एंड ही हैज सो फार होस्टेड 40 आर्टिस्ट और 2021 की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वी आर होपफुल। और हमारे साथ है नीरज जी। नीरज जी इज डायरेक्टर ऑफ ऑक्टेव एंटरटेनमेंट, और उनकी एक टैलेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और उनके आर्टिस्ट दैट ही मैनेज, ऑफ कोर्स गोविंदा जी हैं, अलका याग्निक है, तुषार कपूर है, बहुत सारे लोग हैं इनके आर्टिस्ट। इन्होंने एक बहुत धमाकेदार शो किया था, आई थिंक थ्रो बैक 90s, राइट नीरज जी, जो आपने यहाँ पर किया था विद अलका याग्निक, उदित नारायण, और आपने कुमार सानू के साथ किया था। दैट वाज वेरी सक्सेसफुल हियर इन द यूएस। सो वेलकम टू द शो नीरज जी, वेलकम टू द शो कार्ल जी। और हमारे साथ हैं none other than सुनीता भाभी, the very 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 beautiful, जो she is a live wire, she is a very happy person। और इनसे बात करके बहुत मजा आता है, क्योंकि भी गोविंदा जी ज्वाइन नहीं किए, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि she is extremely entertaining when you talk। she is extremely entertaining है। और भाभी is the pillar of support behind गोविंदा जी, एंड हर बार हम बोलते हैं कि वो वाला कहावत सही होता है, behind every successful man is a woman। so ये वो हैं। तो कार्ल जी, how are you today? I'm good, very good. Thank you, Pragya. Thank you. नीरज जी, हाँ जी, कुछ बोलिए। आप गोविंदा जी को कैसे जानते हैं, भाभी को कैसे जानते हैं? बहुत पुराना गहरा रिश्ता लगता है। देखिए, गोविंदा जी और हमारी मुलाकात हुई थी, हमने एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में शो किया था। उस दरमियान हमारी 5-6 साल पहले मुलाकात हुई, फिर एक अच्छा संबंध बना। उसके बाद हम लोगों ने जुड़ के काफी 4.5-5 साल में काफी शोज किए हैं, बहुत धमाल मस्ती किया। भाभी को पता है। अच्छा, आगे पेट्स। हाँ, गोविंदा जी को देखकर। हाँ, OMG! Good morning. गोविंदा जी, अभी मैं क्या बोलूं कि मैं अखियों से गोली मारूं। वेलकम गोविंदा जी, शो में आपका और सुनीता जी का। I was just introducing नीरज जी। आपका शुभ नाम क्या है? प्रज्ञा। मेरा नाम प्रज्ञा है। तो मैं यही बोलने वाली थी कि लोगों से एवरीवन, द सुपरस्टार गोविंदा जी, इनको इंट्रोडक्शन क्या दें। इनका मैं तो कह रही हूँ कि हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1 है, साथ में एक्टर नंबर 1। तो उस हिसाब से आज हमारा शो भी बन गया शो नंबर 1, क्योंकि आप आ गए हमारे शो में। तो थैंक यू सो मच गोविंदा जी। हाउ आर यू टुडे? फाइन। आपका क्या हाल है? बस बिल्कुल सही है। People here in the US, they are great fan of yours, और हम सब बहुत excited हैं to hear from you। Yeah, तो इम्पैक्ट एक्सप्लेन हम कर रहे हैं ना, दिस इज मोर टू रिलेट टू आर्टिस्ट की ऐसे इस कोविड के टाइम में, यू नो, हाउ आर यू पासिंग योर टाइम, एंड आपको कैसे इम्पैक्ट हुआ है, कोई एडवाइस है लोगों के लिए। तो मुझे पता है कि हमने आइकॉनिक करना था, राइट, इस ईयर वी हैड पब्लिसाइज्ड इट आल्सो, बहुत तैयारी की थी कार्ल जी ने। तो obviously it is going to happen, it's going to happen next year, because we are very hopeful things will change for the better। So say something about iconic। आइकॉनिक के पहले भैया कालरा जी हैं, वो यही शो कर रहे थे। मैं वो प्रज्ञा जी, आप इंट्रोड्यूस कराइए काल भाई को। ओ अच्छा, आप लोग मिले। सॉरी मुझे माफ कीजिए। आई एम सो सॉरी काल जी, मुझे आई समहाउ अज्यूम कि आप फोन पे बात हो चुकी है, मतलब सर से मेरी अच्छा 1-2 बार फोन पे 2-3 टाइम बात हुई है, पर मुलाकात कभी नहीं हुई। ओके। तो जी बढ़िया सर आप कैसे हैं सर? एकदम फाइन।
थैंक यू सर। तो गोविंदा जी, कार्ल जी हैं जो हमारे यूएस में इतने बड़े बड़े शोज लाते हैं, इज आवर नेशनल प्रमोटर। और मैं भी कुछ देर पहले बता रही थी कि 40 आर्टिस्ट ये ला चुके हैं। ला पाते हैं ना, अगर गोविंदा जी इतने बड़े हैं तभी तो ला पाते हैं ना बड़े शो। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सो आइकॉनिक भी यही कर रहे थे, और आप सब 7 आर्टिस्ट वर कमिंग एज पार्ट ऑफ दैट। अभी तो हम करेंगे नेक्स्ट वो तो ईयर करेंगे। हाँ वही, इस थे से बाहर निकलिए। So Govinda ji, from action to romance, from comedy to tragedy, एक versatile actor हैं with a very slapstick performance. उससे ज्यादा इनकी डांस फेमस है फॉर द यूनिक स्टाइल। तो गोविंदा जी, मुझे एक चीज मैंने आपके लिए खास लिखी है, ओरिजिनल है, सुनिए। मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। ओरिजिनल है बिल्कुल। वेरी गुड। कितनी सहजता से आपने किसी और का लिखा हुआ अपना लिखा बना लिया। सो नाइस। मुझे मेरा शो कहीं ब्लॉक ना कर दे वो लोग, मुझे इस बात का डर है। नहीं करेंगे। बैक टू द टॉपिक गोविंदा जी, कि आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं, ये एनर्जी लेवल, एंड स्पेशली लास्ट 4 मंथ्स, कुछ बताइए, हाउ आर यू एंड भाभी कोपिंग अप? पहले तो मैं धन्यवाद देना हूँ आदरणीय कालरा जी का, कि उनके माध्यम से वर्षानुवर्ष बाद ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं वो, कि मैं अमेरिका में रहने वाले मेरे जितने फैन गण हैं उन सभी से सम्मुख हो पाऊंगा। और बहुत ऐसे कम मौके आते हैं जिनके माध्यम से हमें उन सभी से मिलने का मौका मिलता है, जो हम आतुर होते हैं कि वर्षानुवर्ष हो गए अमेरिका में शो नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्या बात है, कैसे नहीं हुए। ये खैर ये हमारे बस में नहीं होता। 19 वर्ष हो गए, 19 वर्ष में शायद ही ऐसा कभी समय आया हो। एक मैं कैलिफोर्निया गया था, उसके अलावा कहीं पे शो नहीं हुआ अमेरिका में। तो कालरा जी का धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से हम, मैं और सुनीता और हम लोग के परिवार वाले, हम लोग इस इवेंट के लिए हम ऑल ओवर अमेरिका निकल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा। मैं 90s के दौर के सब आर्टिस्ट को साथ लेके चलने वाला जो आपका थॉट था वो बहुत अच्छा लगा। और ये दौर जो है ये कभी भुलाया नहीं भूलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी से सब आर्टिस्ट लोग, आज ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करते हैं, मतलब कि हमारी तारीफ में अपनी बुराई ना ले ले बेचारे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये दौर में जो आर्टिस्ट है ये बहुत ही ईमानदार और बहुत सच्चे। और एक जो फैक्टर हुआ करता था जिसमें दैवी फैक्टर हुआ करता था, वो फैक्टर जो है वो 90s के दौर तक देखने के लिए आप लोग देख पाए और आप लोगों ने वो फिल्में देखी। क्योंकि 2001 और 2001 टू 2017 ये दौर आया तो ये वो फिल्मों का नहीं था, ये नए टाइप की फिल्में आ गई। और इसमें जिसे कहते हैं टोटकेबाजियां, मजाक मस्तियां, ऐसी निकलती हुई फिल्में हैं। तो जो दैविक थी, जिसमें हम ये कह पाते हैं कि माता माता यो सर्वत्र मात्र देवो भव, वो 90s के दौर में देखने को नहीं मिला। और फिर पुनः ऐसा समय आएगा, मुझे लगता है कि 2021 जैसे ही निकलेगा अप्रैल, कि हम फिर वो समा वो बांधेंगे, वो मौका आएगा और ईश्वर हमें प्रदान करेगा। और साथ साथ आपने मुझसे पूछा कि आप क्या ऐसा करते हैं कि हम लोग अच्छे लग रहे हैं, अभी तक पार्टी हिली नहीं है। उसकी मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष अच्छा लगने लगे या पति अच्छा लगे, इसका मतलब उसकी पत्नी जो है वो अच्छी मिल गई है, उन्हें मौका दे रही है हंसने का, खुश रहने का हर हालात में। और पत्नी अगर अच्छी लगे तो इसका मतलब पति अच्छा है। तो दोनों भी क्रेडिट ले लेते हैं हम लोग कि भैया, सर्वप्रथम तो ये कहेंगे चाइल्डहुड आपका अच्छा निकले, इसका मतलब कि आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं और हर हाल में अच्छे हैं। वो तो ऐसे ही हुआ करते हैं माँ बाप जो है वो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन के प्रथम देवी देवता, आपके जीवन के प्रत्यक्ष देवी देवता आप उन्हीं की तरफ से देख पाते हैं, मिल पाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और फिर मैं थोड़ा सा योगा प्राणायाम कर लेता हूँ अपना, और योगा प्राणायाम करता हूँ, उसकी वजह से मैं फिट नजर आता हूँ। अब फिलहाल तो यही कह सकता हूँ कि फिट नजर आता हूँ, क्योंकि
इससे ज्यादा मैं कहूंगा तो आदरणीय सुनीता जी बगल बैठी हुई है, वो और कहेंगे उन्होंने कि 4 महीने में क्या किया, asking that. हम लोगों ने क्या क्या किया है। हाँ, अच्छा, तो ने सबसे आपने पहले तो ये कौन है कौन कि सा बाहर से खाना बनाया, अंदर से सब क्या-क्या मैंने किया? sanitize किया 4 महीना. Oh God. जी वो बहुत और योग प्राणायाम मैं करता ही रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तकलीफ के दौर में। मेरे पूरे परिवार जो है सुबह 3-4 बजे उठ जाके सुबह योग प्राणायाम कर लेते हैं, वॉक करते हैं और सब अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। ये तकलीफ का दौर आ गया, ये अच्छा नहीं है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। पूरी दुनिया जो है इसे जूझ रही है और इस तकलीफ से बाहर निकल रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दवाई जो है, इसकी जो वैक्सीन आ रही है और वो आ जाए, इसकी वैक्सीन, और ये हम सभी इससे बाहर निकले। परंतु जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेस हो रहे हैं या तकलीफ में आ रहे हैं या इस तकलीफ से ज्यादा इस तकलीफ भोग रहे हैं, उन सभी से मैं कहूँगा कि अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने गाएं, अच्छा सिनेमा देखें और साथ साथ आपके परिवार में जो पहले मौके नहीं मिले, कि आप क्या है, आगे सीना फुलाने में आदमी अपनी पीठ भूल जाता है और आगे बढ़ने में आपके पीछे क्या हो रहा है आपके समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में पीछे मुड़ के देखने का मौका मिल गया, समझ लीजिए ये दुर्दैव है कि ऐसा मौका मिला है, परंतु मिला तो है। तो ऐसे में आपके माँ बाप की जो सेवा कर सकते हैं, जो इतने समय आपके पास समय नहीं रहा, वो कीजिए। आपकी पत्नी की जो सेवा कर सकते हैं कीजिए, कि आगे वो ये ना कहे कि कहाँ थे और कहाँ हो और इतना समय तुम कहाँ रहे और जो सेवा कर सकते हैं, जिस आपके अपने तरीके से आप कर सकते हैं, कृपया कीजिए। और बच्चे लोग के लिए खास तौर पे मैं कहूंगा कि बच्चे लोग जो है वो ज्यादा ख्याल कीजिए। वो लोग ये महसूस ना करें कि वो डिप्रेस हो जाए, वो लोग ये तकलीफ महसूस करें, तो वो लोगों के लिए आप लोग जो है वो इतने ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाइए, आउट ऑफ द वे निकल के वो बच्चे जो है वो थोड़ा भी ये नहीं महसूस करें कि हम लोग का साल ऐसे ही जा रहा है, हम लोग का ये समय व्यर्थ हो रहा है और दुखी हो जाए। कृपया जो आपका आर्ट एंड कल्चर है उससे जोड़ दीजिए और इतने साल जो आप लोग फंक्शंस करते आए, जो इवेंट्स करते आए, जो शोज करते आए, उसमें आप लोग जो हिंदी से जुड़े रहे, हिंदी के फिल्मों के माध्यम से, हिंदी उर्दू जो हम लोग की गंगा जमुना सभ्यता है, इनके माध्यम से जो आप फिल्में दिखाते आए, भाषा सुधारने, देश काल परिस्थिति और संस्कृति के बारे में उन्हें विद्या प्राप्त करवाएं, जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अदरवाइज वो उनको कहेंगे कि बेटा ये मैं मंत्र कह रहा हूँ, व्हाट इज मंत्र बाबा, व्हाट डू यू वांट टू से एग्जैक्टली टू मी, ऐसा आगे सवाल नहीं पूछे आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो हर चीज समझ पाए, योग समझ पाए, प्राणायाम कर पाए, मंत्र जाप करना, तप करना, जप करना, इन सभी शक्तियों से वो जो बहुत साल हो गए समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चे लोग तो मुझे लगता है कि ज्यादा थोप दिया गया उनमें पढ़ाई लिखाई, पूरी दुनिया से वो लोग कम्पीट कर रहे हैं और बेचारे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है और वो दुखी बैठे रहते हैं। वो लोगों को जहाँ एक फंक्शन निकल आता है या एक पिक्चर लग जाती है तो वो देखने के लिए चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू से, आई डिडंट गेट हिम, व्हाट दैट वाज डायलॉग, आई डोंट नो व्हाई द पीपल वर क्लैपिंग फॉर। तो ऐसे आगे से सवाल नहीं पूछे, ऐसे बहुत से काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो पीछे छोड़ आए हैं, वो सब संभाल के ये तकलीफ का दौर निकाल दे, नहीं, सही बोला आपने, बिल्कुल सही दुख से बाहर निकले आप। इसे निकाल दे, इसकी तरफ ज्यादा गौर से देखिए नहीं, ज्यादा इसकी तरफ देखेंगे आप तो ये और चुभने लगेगा और पता नहीं फिर कहाँ चुभेगा। बच्चों से एक बात आपने बच्चों के बारे में बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज लाइफ हैज पॉज बटन दबा दिया है लाइफ ने और हम सब सोच रहे हैं वापस। लेकिन बच्चों के बारे में आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, पर बच्चों के स्पेशली द यंग वंस, उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कब कोरोना खत्म हो और हम किसी डिस्को में जाए, किसी होटल पे खाए, कोई देख ले तो देख ले, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो डिस्को जाए और ऐसे ऐसे मेरी फिल्मों के गाने गाएं और वो सभी गर्लफ्रेंड से मिल पाए, अगर उसके माँ बाप नहीं देख रहे हैं तो मैं जो कह रहा हूँ वो देख पाए। मुझे अभी किसी ने मैसेज किया गोविंदा जी, हम जो सिनेमा वाले जो कहा करते हैं, हाँ जी, हम जो सिनेमा वाले कहा करते हैं कि लाइफ मिली है जिंदगी में, ये जो मौका मिला है, हम जो मनुष्य के रूप में धारण किए हुए जो आ गए हैं, इसे भरपूर आनंद ले,
बहुत एंजॉय करें, और जो जो आपको ऊपर वाले ने रिश्ते दिए हैं उसका ऐसे समाधान पूरी तरह से करें कि वो हर चीज जो लम्हा है वो यादगार हो जाए, और वो पल जो है वो भुलाए ना भूले। वो लोग कहें यार when we were going to school we saw this and that and we had a great time there, and then we were doing this function and then we were seeing that event, it was so nice to see all। तो ऐसी बहुत सी क्रिएटिव चीजें जो है हर पेरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि वो करे, क्योंकि बच्चे लोग जो हैं वो ये महसूस नहीं करें कि क्या हो गया, हम डल हो गए, फिर कहीं वो लेथार्जिकनेस आ गई तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और सैड भी ना हो, लेथार्जिक भी नहीं हो, और हर हाल में खुश रहे, मस्त रहे। और जो छोटे छोटे आनंद होते हैं उसके लिए बहुत पैसे नहीं लगते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हो, वो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो वो कैसे मिल सकते हैं वो समझाएं बच्चे लोगों से कि आप जिस वक्त आए थे शहर में तो कैसे तकलीफ के दौर में आए थे, कितनी तकलीफ से आप लोग उधर जाके अमीर हो गए, और अमीर होके अब आप इस लायक हुए हैं कि अब बच्चे लोग जो है पढ़ लिख के कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज अमेरिका में हम जाया करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम फॉरेन में आए हैं, अरे वाह, ऐसा लगता है गुजरात में आ गए हैं या ऐसा लगता है पंजाब में आ गए, पता ही नहीं चलता है कि यार ये फॉरेन मतलब के बाहर आ गए हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता है, और ये माहौल हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग रहे, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम मेहनत से चूक गए हों किसी हाल में। तो वो मौका जो है वो सब बच्चे लोगों को इस वक्त जो है आप समझाइए, ठूस दीजिए इस कदर के आगे, कभी डरे नहीं। बिल्कुल गोविंदा जी, ऐसे मौके एक चीज आपको बोलना है कि आपके फैंस मैसेज कर रहे हैं, उसमें से एक इंसान ने लिखा है कि फैन से याद आया आप अपने पेज पे लाइव हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो आप पीएस प्रोडक्शन पेज जहां पे मैं लाइव हूं वहां से आप अपने पेज पे लाइव चले जाइए। भाभी जी आपको बताया था, अगर टीना जी ये कर सके तो वो यश ने किया है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। अच्छा, उसने शेयर किया क्या मेरे पेज से गोविंदा जी के पेज पे, तो फिर आपके सारे फैंस देखेंगे। किसी ने भी जस्ट मुझे मैसेज किया, बोला कि कोरोना वायरस के टाइम पे मैंने क्या किया, उसने आपका सारा मूवी सीरीज देखा और हीरो नंबर 1 देखकर उससे लगा कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि समथिंग इज हैपनिंग समहाउ। आप देखिए उसके अंदर, देखिए वो अमीर आदमी का बेटा होता है और ससुराल जाता है, वैसे भी ससुराल में तो सेवा करनी पड़ती है हर हाल में, आपको आप गए या ना गए, इतने बड़े स्टार बने जाकर सेवा ही प्रदान करनी पड़ती है हर हाल में। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ बाप जो आपको घर परिवार में मिले हैं, साथ साथ में वो अलग से मिल जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखें। जो जो लोग सेवा करेंगे आगे उन्हें मेवा मिलेगा, मैं लिख कर देता हूँ उन सभी से। एंजॉय करें लाइफ। सर हम ना अपने बेटे को क्या नाम, मेरा एक ही बेटा है, तो हम उसको ना बड़े अच्छे से मतलब कि क्या नाम थोड़ा लाड करते थे। वेरी गुड। हम उसको बुलाते थे राजा बाबू। तो अच्छा। तो जब ये आया दौर जब कुछ नहीं था करने को, तो वो हमेशा पूछता था आप मेरे को राजा बाबू क्यों बोलते हैं, मेरा नाम तो कुछ और है, आप मेरे को वो क्यों बोलते हैं? तो सर हमने उसको आपकी पिक्चर दिखाई उसको राजा बाबू, और सर उसने 16 बारी वो पिक्चर देखी राजा बाबू की। तो वो इतना डेस्परेट है कि मेरे को असली राजा बाबू से मिलना है, तो वो बेचारे का ख्वाब रह गया इस साल। अभी मिलेंगे ना हम लोग, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। आपकी बच्चों को भी कितना इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि जब उनको पता लगता है कि उनके बचपन में उनको कैसे मतलब कि क्या नाम माँ बाप ने रखा है, या मतलब कि उनको बेटा नंबर 1 बुलाया जाता है, या मतलब कुछ बुलाया जाता है, तो बच्चों को मतलब कि बहुत मतलब कि डेस्परेशन होती है आपसे मिलने के लिए यहाँ पे सर। जी 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 जी। तो हमने भाभी जी से तो पूछा ही नहीं कि भाभी जी आप क्या कर रही हैं पिछले 4 महीने से, आपका लाइफस्टाइल? घर पे वॉक, एक्सरसाइज, सैनिटाइज, क्योंकि बाकी सारा काम गोविंदा जी कर ले रहे हैं। वेरी गुड। बाकी कुछ भी नहीं है इधर, ये बाकी छोड़े तब। तो गोविंदा जी वो हेड कार्ड ली जी। नीरज जी आप बताइए कुछ थोड़ा, आप कैसे मतलब कि अपना टाइम पास कर रहे हैं आजकल? मैं सर अभी वही मैं भी लाइव सेशन चल रहा है, आपके साथ भी किया था, गोविंदा जी के साथ भी किया था, थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, कुछ डिजिटल काम चल रहा है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं चल रहा है अभी। होपफुली अभी मार्केट खुलेगा तो आगे की प्लानिंग करेंगे। मतलब आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं कहने का मतलब है? बिल्कुल नहीं सर, पैसे का इंतजार में हो।
कृपया कहने का मौका दें, पता नहीं है। इसे छापने से फुर्सत नहीं मिल रही है। भैया कहा छाप रहा हो, ये छापने वाला था वो तो अगले साल फिर शिफ्ट हो गया। आप लोगों को तो पता ही था, आप लोग के साथ ही कितना प्रोजेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो वो सब आगे चला गया। इसे आगे डिस्कस नहीं कीजिए, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। नहीं। अच्छा काल भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि आइकॉनिक टूर के बारे में, कि बहुत ये थॉट आया कहाँ से? बहुत अच्छा थॉट था ये आपका। सर ये आप ही की देन है, जब आपने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में थ्रोबैक 90s किया था। हाँ जी सर, जी। हाँ, सिंगर्स का किया था। वेरी गुड। किया था, तो हमने सोचा भी क्यों ना मतलब कि इस सेम आइडिया को उठा के हम लोग स्टार शो एक बनाए, क्योंकि देखिए शाहरुख सर का सब लोग चाहते हैं शो आए, सलमान जी का शो आए, पर कहीं ना कहीं ये दबी हुई सबके अंदर एक सोच है, क्योंकि 90s का दौर हमारा अपना है। जो हमारी एज के लोग हैं, जो यूएस आ गए, जो कंट्री छोड़ गए, तो ये 90s का दौर हमारा था। जब हमने ये सब पिक्चरें देखी, सभी आर्टिस्ट के अंदर अपने आप को ढूंढा, तो ये अंदर से निकल के आई थी। ये सोल की मतलब की एक बात थी कि हमको कोई वो ग्लैमर नहीं चाहिए, हमको वो पुराना 90s का अपना दौर चाहिए, अपना मेरा दौर चाहिए। तो उसमें फिर नाम निकल के आया, गोविंदा जी से बड़ा नाम तो था ही नहीं उस जमाने में कोई। तो मतलब गोविंदा जी की फिर सब हीरोइंस थी, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर। तो फिर अचानक से आया मतलब कि माधुरी जी को लिया जाए, क्योंकि डांस शो है, वो भी उसी मतलब की दौर की थी। अब माधुरी जी से फिर मतलब कि अनिल कपूर जी का मतलब कि दिमाग में आया, और फिर एकदम मतलब कि हम लोग चूक गए थे, चंकी पांडे जी नहीं थे। आपको याद होगा चंकी पांडे जी सबसे लास्ट में आए। चंकी लास्ट में आ गया। मतलब कि मोमेन जी के पैर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने बोला मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तो हमें अचानक बोला अरे यार चंकी पांडे तो छूट गए थे, अच्छा हुआ ये मतलब कि मोमेन जी हटे तो वो आएंगे। अब हमने पूरा 90s कंप्लीट होता है, सब पूरा कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद नीरज सारा आइडिया लेके, तो फिर उसके बाद एक हमारे फ्रेंड है आनंद जी, सब मिलकर फिर तीनों ने ऐसा धमाल किया कि शो क्या बन के आया ये हम लोगों को मालूम है। अभी लोगों ने तो देखा नहीं है ना सर, ये देखेंगे तो फट जाएंगे कि ये हुआ क्या है। नहीं बहुत अच्छा, नहीं अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत धमाल होगा, हिट। मुझे तो ये थॉट जो है इतना ज्यादा अच्छा लगा आपका। मुझे ऐसा लगा कि कब ये मौका आया और कब निकले हम लोग, और कब ये शो हो, ये धमाल हो वहां पे, और लोगों के लिए ये यादगार मौका हो जाए कि भैया ऐसा न भूतो न भविष्यते कहते हैं जैसे, वैसे धमाल हो इसमें, ऐसे हार्ड वर्क हो। या वही हाँ जी सर, ये ऐसा शो पहले हुआ नहीं है, और मतलब कि लोगों को देखो अपनेपन से आएंगे लोग कि मेरा है ये नाइट। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। चलो भी आज चले गए किसी आर्टिस्ट को देखने के लिए, तो यहाँ पर लोगों की थॉट है कि मेरा अपना दौर है। जी तो वो एक मतलब कि एक अंदर से आने वाली बात जो है ना, वो एक अलग मतलब क्रिएट करती है हिस्ट्री, और वही होने वाली है सर। और बाकी तो सर ये अमेजिंग लोग हैं, मतलब कि हम लोग तो ऑनर्ड हैं। धन्यवाद। नहीं ये गोविंदा जी आप हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक बार आप सुपरस्टार अब बन चुके हैं, तो व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या? ऑफकोर्स कॉन्सर्ट करने आप आएंगे यूएस, लेकिन व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स? अब क्या कर रहे हैं? कोई चीज है या सीक्रेटिव रखना है अभी? प्रज्ञा, आज की तारीख में अपने प्लान की बैंड बजानी हो ना, तो वो कह दो। तो मैं तो मेरे प्लान्स डिस्कस नहीं करता हूँ, और जो मेरी फिल्में भी जिस टाइम पे बन रही होती थी, तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि कितनी ऐसे कमाल कैसे कब हो गई, और ये तो लिखी गई नहीं थी, जो डायलॉग इसके तब तैयार नहीं थे, और ये फिल्मों की जो स्क्रीन प्ले जब सुन रहे थे तब ऐसा पता ही नहीं लग रहा था कि ये ऐसी हो जाएंगी, तो वो सरप्राइज की तरह ही निकलती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप अचानक से कमाल का फिल्म ले आते हैं, ऐसा कमाल काम करते हैं, तो इट लुक्स सो नाइस, वो वर्क कर जाता है। तो मुझसे तो एक्सपेक्टेशन जो है लोग बिल्कुल भी रखते ही नहीं थे, और मुझे लगता है कि जितना वो नहीं रखेंगे उतना ज्यादा वो मुझे हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर कर देगा, और मैं करता हूँ, और इट वर्क्स, इट हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी। आई फील दैट वे इट्स वेरी नाइस। अदरवाइज अगर आप आपका प्लानिंग कह दें, तो इससे पहले कि वो मेरी शुरू हो, किसी ना किसी की लग चुकी होगी। नहीं, तो फिर हम जिंक्स नहीं करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे नहीं आपसे। लेकिन जो मूवीज आप करते हैं, आप
noticed one thing about you, that you observe people and you pick character from real life people. अगर आप किसी से मिल लेते तो आपके दिमाग में घुसे, इसको मैं कहाँ यूज करूं? जैसे कूली नंबर 1 में आपने वो कूली का एक कैरेक्टर किया था, या फिर वो हटा सावन की घटा या कुछ, तो इज दैट हाउ यू कम अप विद दीस कैरेक्टर्स? क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो लोग कितने बड़े आइटम हैं, और वो बहुत ही नॉर्मली वैसे जिंदगी जी रहे होते हैं। और तो हम लोग के लिए तो ऐसे लोग जो है ना, हमें ना वो प्रोडक्ट की तरह मिल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल लाइफ से जो पाए गए जो किरदार होते हैं, ये जिस वक्त जनता की समक्ष आ जाते हैं तो ये ऐसे कमाल लग जाते हैं कि मतलब कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म नहीं चल रही है, रियल लाइफ चल रही हो। तो जो फिल्मी एज एन एक्टर, एज एन हीरो आप करते हैं, वो ऐसा लगता है कि हीरो आएगा, फिर वो ऐसे पर्सनालिटी उसकी ऐसी होगी, और फिर वो इस शॉट पे ऐसे लुक देगा, वो बहुत सारी चीजें आपने एक्सपेक्ट कर ली होती है। और जिस वक्त ऐसे किरदार आपके समक्ष आते हैं जो पहले कभी देखे ही नहीं हो, परंतु लगे कि अरे हाँ ऐसे तो हुआ करता है, मैंने कभी तो देखा है, तो वो फिर बहुत अच्छा लगता है, वो वर्क कर जाता है, वो नेचुरल लगता है। तो और मुझे लगता है कि जिस वक्त मैंने जो फिल्में की, वो जिस वक्त मैं कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा यार ये फिल्में बहुत ज्यादा फिल्में लग रही हैं, कैसे क्या करूं कि सिनेमा हो जाए, थोड़ा सिनेमा टाइप हो जाए। कि ये फिल्म में और सिनेमा में यही अंतर होता है कि आप जिस वक्त फिल्म देखते हैं तो आप बहुत सारी एक्सपेक्टेड चीजें देखते हैं, और जिस वक्त आप सिनेमा देखते हैं तो आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, अरे यार ये क्या हो गया, ये कमाल है, ये तो यादगार हो गया यार, ये तो कभी पुराना लगेगा ही नहीं, ये जितनी टाइम फिल्म देखेंगे ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत नेचुरल चल रहा है, सब एकदम सही लग रहा है। तो वो वर्क कर गया, और मैं ज्यादातर साउथ का मैं फिल्में देखा करता था, तो क्योंकि नाम गोविंदा साउथ का है, तो फिल्में भी मैंने साउथ की ही की ज्यादातर। आप जितनी भी हिट फिल्में जो है वो रीमेक रही हैं या तो इंस्पायर्ड है साउथ की फिल्मों से, तो वो पूरा का पूरा दौर जो है वो साउथ का रहा है। पूरे 14-15 साल जो है जो हिट फिल्में आई है वो सब साउथ की। तो इस बात पे मैं भाभी जी को इन्वॉल्व करूंगी। मैं भाभी जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे और कब हीरो नंबर 1 से मिली, फिर आप लोग जोड़ी नंबर 1 हो गए, फिर आप बीवी नंबर 1 हो गई, ये कैसे हुआ? इसका जवाब दे के मैं थक गई। पर हर बार नया सा लगता है। हर एक इंटरव्यू में मुझे बोलना पड़ता है ये बात। तो क्योंकि बहुत सारे लोग सभी इंटरव्यू ले ले यूएस वाले लोग को पता नहीं है, ये आप लोगों के फैंस का मैसेजेस आता है तो पूछना पड़ता है। मैं जिया जी के घर पे मिली इनको। जिया जी के घर पे मिली, या फिर इनका मुहूर्त था तन बदन पिक्चर का, फिर हम घर से शूटिंग से मुहूर्त से घर आ रहे थे, तो मेरे ब्रदर बैठे थे ना बीच में, और ये एक तरफ बैठे थे, मैं एक तरफ बैठी थी, तो इनका हाथ ऐसे था, तो मतलब ऊपर ऐसे करके, तो फिर मैंने इनके हाथ में हाथ लगा के हाथ पकड़ लिया। आज तक पकड़ के रखा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे भाई वैसे नेचुरली ये सब पड़ गया होगा हाथ पर, फिर मैंने सोचा कि यार ये तो लाइन दे रही है, मिल गई तो चलो ठीक है, चांस से पकड़ा तो मैंने ऐसे करके, आ जाओ। That's very beautiful. पंजाबी आदमी को मौका लग जाए थोड़ी छोड़ेगा, वो कहाँ से छोड़ेगा। तो सर कूद जाता है। काल भाई पंजाबी है, आपके साथ हो जाता है जी, हो जाता है। पंजाबी आदमी कूद पड़ता है। करेक्ट। हाँ जी। काल जी आप भी अपने दिल की भावना निकाल लीजिए, अभी बोलिए क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया, सब पंजाबियों का किस्सा यही है। भावनाओं को बहुत अच्छा है, भावनाओं को समझो। हाँ नहीं देखिए नीरज जी आप तो बहुत सालों से एसोसिएटेड हैं गोविंदा जी से, राइट? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता है, ये मेरे बड़े भाई हैं और वो हमारी भौजी हैं। और वो रिश्ता है। सुनिए नीरज जी भैया, में तेरा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, भौजी तूने बड़ा दिल लगा के कहा। मेरा एक ही तो भाई है मेरे बॉम्बे शहर में, बड़े भाई मेरे गोविंदा जी हैं,
इनको जब भी मैं फोन करता हूँ बोलता हूँ भैया प्रणाम। और भाभी से अपना यूपी बिहार वाला हिसाब किताब है। हाँ भैया भैया प्रणाम, भाभी प्रणाम। और भाभी का इकलौता देवर मैं हूँ। भाभी देवर होगी नहीं, देवर जी। तो भाभी जी क्या देवर जी इनको नीरज बुलाती हैं या नीरजवा बुलाती हैं आप? नहीं भैया कभी कभी नीरजवा बुलाते हैं। भैया प्यार से बोलते हैं नीरजवा। तो क्या हाल है नीरजवा? इधर आई है। नहीं, बहुत प्यार मिला है आज गोविंदा जी और भाभी जी के साथ सामने बोल रहा हूँ। बहुत प्यार मिला है मुझे। सर ये देखिए, मतलब एक छोटी सी मुलाकात में जो लोग इतने लाइवली हैं वो रोज आ जाएंगे, तो आप सोचिए कितना आपको प्यार मिलने वाला है, कितना आपको लाइव मिलने वाली है। और सर मैं तो इतना ऑनर्ड हूँ कि मैं जिंदगी में आप लोगों से मिल पाऊंगा और आपसे मतलब कि एक रिश्ता बना पाऊंगा और आपके साथ। धन्यवाद। और हम लोग हम बहुत आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी वजह से बहुत साल से हम लोग मिलते हैं, अमेरिका जाए और जाके हर वो जो चाहने वाले हैं, जितने फैंस हैं, वो सभी से हम उनके सम्मुख हो और उनके साथ में मुलाकात हो, वो शो देखने के लिए आए और बहुत धमाल हो, बहुत एंजॉय करें और ऐसा लगे कि यार ये माहौल जो है, ये इवेंट तो देखा पर ये लाइफ टाइम ये याद रहेगा, कभी भुलाएंगे नहीं हम इसे। ऐसा मजा है, जैसे आएगा नहीं इस तरह से करेंगे सर। न भूतो न भविष्य थे। तो जैसे आपकी मूवीज हम कोई भूल नहीं पाते कभी भी, वो चलती ही जाती है ऐसी मूवीज है, तो कॉन्सर्ट भी वैसे ही होगी। मुझे लगता है आइकॉनिक टूर ये होगा ना भाई, अब तुरंत नेक्स्ट ईयर रिपीट करोगे आप, देखना। तो सर क्योंकि यूएस के अंदर मतलब कि 16 से 17 सिटीज हैं जो एब्जॉर्ब कर सकती हैं मतलब कि शोज को। पहले हम 6 को मतलब कि टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे ना। अभी तो बाकी सेक्टर्स एकदम करेक्ट नीरज, धन्यवाद आपका। आप सही टाइम पे मुझे आपने टोक लगा दिया, क्योंकि मैंने भूतों ने भविष्य कहा, इसका मतलब आपको तो ऐसा लगा कि आगे होगा नहीं, फिर तो शो चलेगा नहीं। आपने एकदम बिल्कुल नहीं सही कहा भैया, ये हुआ करे, ये करेक्ट है, राइट है। आप कहना सही है। अभी कनाडा बचा है, यूके बचा है, सब जगह करेंगे ना। मतलब कि एवरी ईयर इट कैन बी मेड लाइक 6 shows and we can go to different part of the world, क्योंकि सर ये तो ऐसा दौर है जो मतलब होना ही है। ये तो मतलब कोई भूल ही नहीं पाएगा और सब लोग मांगेंगे इसको, इसकी भूख बढ़ेगी, देखना सर आप। जी बेशक। एंड होपफुली आप टेक्सास भी आ सके। आई एम अ प्रमोटर इन टेक्सास आल्सो, तो आपको टेक्सास तो आना ही है बिल्कुल। तो अच्छा, आप वहीं पे हैं प्रमोटर। फाइन, ऑलराइट, वेरी गुड। सर अभी टेक्सास के अंदर ही 3 सिटी हैं, ह्यूस्टन, डैलस एंड ऑस्टिन, जो बड़ा शो ले सकते हैं। हाँ, तो इस दफा तो सिर्फ एक ही सिटी कर रहे हैं, हम डैलस कर रहे हैं। तो हमारे पास बचे हुए हैं। ओके, तो ये तो इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर भी मतलब कि जाना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। राइट। बहुत अच्छे। तो गोविंदा जी, बहुत हंसी मजाक हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आई वोंट मेक इट वेरी सीरियस, लेकिन मैं ये सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा बॉलीवुड डिस्टर्ब्ड है और इतने सारे सवाल और ओपिनियन, एवरीथिंग इज जस्ट फ्लोटिंग अराउंड एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड। But amidst that, I also saw your interview, your opinion. My only thing is that the newcomers, right, who are coming, who have no connection in Bollywood, to keep them motivated and encouraged, what would you say? वो सपने देखते रहे, वो आए कि इन सब चीज को सुनकर कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो गए? तो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तो जिस वक्त आया फिल्म लाइन में, बहुत सारा मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे कि ये कहाँ से इस टाइप का हीरो आ गया जो मतलब के नॉनवेज नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, कभी मेरे यहाँ पार्टियां नहीं होती थी, फंक्शंस नहीं होते थे, ऑल द टाइम मैं काम किए जा रहा था। पर थोड़ा सा जैसे जैसे दिन ढलते गए, लोग ये समझ पाए कि भैया ये इतना मेहनत कैसे कर पाता है, ये इतना ज़्यादा हार्डवर्क कैसे कर पाता है कि इसकी 49 फिल्म्स फ्लोर पे हैं, तो इतना ज़्यादा हार्डवर्क कैसे कर पाएगा ये। और मैं करता चला गया, इतनी फिल्में हिट हुई, मतलब कि बिना प्लानिंग किए हुए मेरी 6 फिल्में, मरते दम तक, सिंदूर, खुद घर, दरिया दिल, हत्या, घर घर की कहानी, सब लाइन में मेरी
हाफ डजन पिक्चरें हिट हो गई और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सब प्लानिंग है इसकी और ये बहुत बहुत सोच विचार के ये प्लानिंग किया हुआ है इनका ये करियर है। पर जरा भी ऐसा नहीं मौका था कि ये लगे कि भाई कहीं से लिख के मिल गया हो, कहीं से किसी बड़े आदमी की तरफ से मुझे सहायता खास तौर पे दी गई हो। ये एकदम दैविक था उस वक्त। ऊपर वाले का कर्म मैंने तो देखा है। तो I feel very honored, I feel very thankful to God that he gave me a chance in this film industry, and at the same time I never felt that I'm an outsider or something like that. तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। साथ साथ में जो मुझे काम आया वो यह आया जो मुझे समझ में आता है कि मैं तकलीफ से कभी दुखी नहीं हुआ और बहुत हिट हो गया तो मेरा दिमाग खराब नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना टाइम हार्ड वर्क करता रहूँगा उतना टाइम मैं स्टार रहूँगा और मैं अगर इससे कैरिड हो गया, जैसे दिलीप साहब के साथ मैंने फिल्म की इज्जतदार, जिस वक्त इज्जतदार फिल्म मैंने की तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि गोविंदा तुमने कितनी फिल्में की है? तो मैंने कहा सर मैं 75 फिल्में कर रहा हूँ। तो वो कहे क्या? मैं कहा हाँ जी। तो वो कहे 25 फिल्में तुरंत छोड़ दो। तो मैं कहा क्या कह रहे हैं आप सर, मैं तो पैसे खा गया इतने पैसे मैं कैसे लौटाऊंगा? तो कहे ऐसा नहीं कहते, पिक्चर जो है ये लौटा दो, तुम नहीं करो। 25 फिल्में मैं छोड़ दी। तो ये सीनियर्स कहा करते थे और हम उसे ऐसे मान लिया करते थे कि जैसे कि हमारे अपने बुजुर्ग जो कह रहे हैं वो राइट कह रहे हैं, और मुझे उससे सच्ची कह रहा हूँ, मैं जी गया उसके वजह से। अगर मैं उनका कहना नहीं मानता तो मैं काम कर करके कई टाइम मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, बीमार हो रहा था। जिस वक्त के मुझ में इतनी क्षमता थी, इतना ज्यादा योग प्राणायाम किया हुआ था, 3-4 घंटा एक्सरसाइज तो ऐसे करता था जैसे कि मुझे ऐसा लगता था जैसे परवाह ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता था, इतना हार्ड वर्क करता था। तो ऐसे में उसके बावजूद ही हो पाया। तो वो फिल्में मैं इसीलिए कर पाया कि मुझे जितने मेरे सीनियर्स मिलते गए मैं उन सभी के साथ गुरुओं की तरह उनके आगे पेश होता था। कभी ऐसा लगता नहीं था कि वो फिल्मी सब रिश्ता है। बाकायदा ऐसे लगता था कि यार इनके पास से ये ले लिया, इनके पास से ये ले लिया, इनके पास से ये ले लिया, इनके पास से ये ले लिया। जैसे मैंने जितेंद्र जी के साथ काम किया तो बहुत ही वो दिल के अच्छे और बहुत ही सूझबूझ रखने वाले बिजनेस की, तो उनकी वजह से मैं साउथ की तरफ निकल गया। तो साउथ की मुझे लगा कि ये साउथ की सब फिल्में करते हैं तो मैं उसी तरफ निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ के टॉप के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो तो हमें नहीं लेते थे। तो हम जो मिल गए हैं, अब बड़ा जब नहीं मिले तो जो मिल गया उसे ही बड़ा समझने का जो तरीका होता है और अच्छा ऐसा लगता है जो लोगों की नजर में है कि भैया ये अच्छा है, वो अच्छा अगर नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि जो हम उसे ऐसा अच्छा कर दें कि वो कमाल हो जाए। तो तेरा शौक इतना बड़ा चाहिए कि मंजिल पुकारे यहाँ हूँ यहाँ, ये तौर तरीका जो किया करते हैं। और रास्ते में चलते समय जो कंकड़ पत्थर नहीं देखते, कांटे नहीं देखते, मंजिल की तरफ नजर करके उस तरफ चल पड़ते हैं। क्योंकि ये तो सब स्कूल कॉलेज से शुरू हो जाता है, टांग खिंचाई होना और जो फिल्म कभी कभी ज्यादा फेमस हो जाती है, तो ये तो स्कूल कॉलेज से। तो क्या हम स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं क्या हम लोग बाहर मतलब रास्ते में होता है तो रास्ता छोड़ देते हैं क्या? वी कीप ऑन वर्किंग। तो जो आपके माँ बाप है, आपका आशीर्वाद साथ में रखिए, आपके लोग जोड़ के रखिए अपने साथ, और साथ साथ में टीम तैयार जरूर कीजिए आपकी, और ऐसी टीम जो मतलब के ईमानदार टीम हो, आपकी ईमानदार टीम आपके साथ हो, जो आपका ख्याल करे, जो बच्चों की तरह आपका ख्याल करे। क्योंकि जो स्टार्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही लकी होते हैं जिन्हें चांद कबूल कर ले किसी भी हाल में। ऊपर वाले ने आपके ये मौका दे दिया है कि आप चांद के करीब आ गए हैं, सितारे हो गए, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। अब इसमें ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या 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 किधर किधर, हु इज व्हाट एंड हु इज सेइंग व्हाट एंड हु डूइंग व्हाट। जो मिला है उसमें काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। तो एक मौका ऐसा आएगा कि जो लोग बुराई भी करने में लगे हुए हैं, जो लोग पीछे भी पड़े हुए हैं, कितना चलते हुए आदमी को लोग फॉलो कर सकते हैं, पर दौड़ते हुए आदमी साथ ज्यादा दौड़ नहीं सकते, वो थक जाते हैं उन्हें। तो आपकी जो दौड़ है, जैसे मैं 14-15 साल दौड़ता रहा, फिर मैंने सोचा कि यार बहुत कर लिया है, थोड़ा सा छुट्टी ले लूं। वो छुट्टी भारी पड़ गई मुझे। तो आप यू कीप ऑन वर्किंग, आप पूरी लाइफ न्यू कमर की तरह हार्ड वर्क करते रहिए, वो कभी धोखा नहीं देगा। और आपकी जो संस्कृति है, आपका जो आपका अपना धर्म है, उससे जुड़े रहिए।
ताकि जिस भी पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो बड़ा से बड़ा तूफान उसे हिला नहीं सकता है। तो आपकी जड़ मजबूत हो, आपके माँ बाप आपके साथ हो, आपके भाई बहन दोस्त यार जहाँ जिधर मौका मिले उनके साथ दोस्तियां करो, जितना प्यार कर सकते हो। मौका मिले तो समझो कि जैसे ऊपर वाले ने मौका दिया है, अगर किसी ने भी प्यार की तरह से नजर से देख लिया तो उसका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद करो। जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो मिलता गया ऊपर वाले से धन्यवाद करो कि ऊपर वाले ने तूने मुझे ये मौका दिया और तेरी वजह से मुझे ये हसीन ये जो जग है मैं देख रहा हूँ। और इसमें फिर जो होने वाली तकलीफें हैं उन सभी को समझते हुए पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि भैया क्या हो रहा है आपके साथ, ये ऐसा हुआ है कि तकलीफ के दौर आ जाते हैं, ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि पीछे लोग पड़ जाते हैं। अब जो आगे होगा उसके पीछे पड़ने ही वाले हैं लोग, ये तो दुनिया का असूल है। तो कैसे निकलते हैं आप, उसी में से कैसे निकलते हैं और क्या कैसे कामयाब हो जाते हैं, वही से तो पता लगेगा कि आप हीरो बन गए कि आप हीरो हैं। मुझे लगता है जो हीरो हुआ करता है वो हीरो रहा करता है। और दुर्भाग्य का इस दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल होता है दुनिया में उपचार उसका। सिर्फ माँ बाप निकाल सकते हैं दुर्भाग्य से, या आपकी पत्नी, आपकी जो भाग्यवती आपकी आती है वो दुर्भाग्य से निकाल सकती है। आपकी पूजा प्रार्थना, आपके साथ में जुड़ा हुआ आपका धर्म, आप पे जो गुरु कृपा है वो, और आपकी आस्था। जैसे आप मुस्लिम हैं, आप तो सदके करें, आप आपकी हर साल में आप जो आपकी तरफ से आप निकाल सकते हो दुआ के लिए, आप वो दुआएं करें। आप हिंदू हैं तो पूजा प्रार्थना यज्ञ जो कर सकते हैं आप। हर पॉजिटिव चीज के पीछे ऐसे पढ़ना पड़ता है कि नेगेटिव जो है वो देखती रह जाती है कि भैया इसका तो इसका कैसे बिगाड़े, हम क्या करेंगे, ये तो निकलता ही जा रहा है। तो ऐसे कीजिए तो उसके वजह से आप तकलीफ में नहीं आएंगे। और इनफैक्ट तकलीफ को तकलीफ हो जाएगी कि यार ये तो तकलीफ भी नहीं आता, लगा के क्या रखा है। नहीं, आपने दिस इज वेरी एडवाइस नंबर 1 अब बोलूंगी इसको, बिकॉज़ डेफिनेटली क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे डर जाते हैं। जैसे अब डिप्रेस, ये जो माहौल छाया हुआ है, हर आदमी जो है मुंह पे चड्डी पहन के घूम रहा है, कितना टाइम तक घूमता रहेगा। जिसे देखो तो ऐसा लगता है डाकू डाकू डाकू, पता नहीं कहाँ से आ गए, ये क्या हाल हो गया। तो अभी इसी में हम दुख मना लें, इसको हम शौक की तरह ले लेंगे ना तो ये चिपक जाएगा। हम चाहते हैं कि हम इसकी ये जो चिपक रहा है दुख, इससे हम बाहर निकले। कैसे निकले, क्या क्या करें, कैसे हंसा दें, कैसे मस्ती कर लें, कैसे इस मौके का अलग टाइप से हम जीवन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे निजी जीवन के अंदर ऐसे फायदा उठा लें, वो हम प्रयत्न करें। और वो करते ही जाए। ठहर गए तो समझिए कि वो जो दौड़ रहे हैं पीछे, चल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो पकड़ ही लेते हैं, घेर लेते हैं। तो यू हैव टू, आप कैसे निकल सकते हो, निकलते चले जाओ। और पकड़ नहीं पाएंगे किसी भी हाल में, इतना ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए आप। ब्यूटीफुल। तो पकड़ रहे हैं वो, उन्हें भी आप पे प्यार आ जाए कि भैया ये तो कमाल है, ये तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही रहा करें आप। नूर जो है वो सब खुदा के हैं, और जातियां हमसे हो जाती है। हम इसमें किसी का दिल ना दुखाएं। लोग दुश्मनी पे आए तो उन्हें मौका ही नहीं मिले कि कहाँ से करें यार, छेड़े तो कहाँ से छेड़े, बुरा कहें तो कैसे कहें, ये कहाँ से इसे घेरे। लोगों के धरपकड़ में ही नहीं आया किसी तरह से। हो गया कमाल, निकल गए। ज्यादा भेज दिया, बिना पैसे लिए कहा है मेरा चेक भेज देना। नीरज जी के अकाउंट से आपको चेक चला जाएगा। लेकिन आप जो बोले इतने नीरज नीरज तो लेता है उधर से, नीरज तो उधर से लेता है। नहीं गोविंदा जी, ऑन अ सीरियस नोट आपने इतना ब्यूटीफुली इसको पुट किया है कि नेगेटिविटी को बीट करने का तरीका पॉजिटिविटी है, एंड दैट इज व्हाट दिस शो इज अबाउट। यू हैव गिवन सच पॉजिटिव मैसेज। और हम अब वी आर गेटिंग क्लोज टू आवर टाइम, तो मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ये बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और भाभी बगल में बैठी हैं, पर इसका एक ही सही जवाब है, और अगर आप गलत देंगे तो उसका जवाब मैं दूंगी। Who has been your favorite best co-star so far? अच्छा, मैं आपका इसका सही जवाब देता हूँ। और एक साथ में बैठी है, इसके सामने ही दूंगा। हाँ। मेरी किसी भी हीरोइन के साथ में आप आधा दर्जन पिक्चरें उठा के देख लीजिए, हिट है। वो कैसे हिट हो सकती है?
जिस वक्त रिश्ता अच्छा होगा, बहुत प्रेम होगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, आपका नाम गोविंद है, आपकी फिल्म के गाने चलेंगे तो आप चलेंगे, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और आपकी जो आपकी फिल्मों की जो हीरोइन है वो कभी आपसे दुखी ना हो, यू मेक इट अ पॉइंट। तो मेरी हीरोइनें जो है वो, आप उनके चेहरे, आप मेरी फिल्म में जो करती हैं, मेरे साथ जो की है उनकी जो है, आप वो देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने एक किसी ऐसे मकाम पे उन्हें मेरे साथ रखा हुआ है कि जैसे लगेगा कि जैसे कि वो एक्ट्रेस नहीं, वो गॉडेस है। वो शारदा माँ की एक ऐसी उपलब्धि मुझे ऊपर वाले ने दे दी है कि इसके वजह से मैं ये गाने, ये रोमांस और ये फिल्में ये ऐसे हिट कर दूंगा कि लोग कहेंगे कि वाह। तो मेरी फिल्मों के तो प्रोड्यूसर तो बड़े होते नहीं थे। जो मेरी हीरोइन थी, सॉरी यू शुड नॉट माइंड इट, आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूँ सभी प्रोड्यूसरों से, क्योंकि जिसके साथ हिट दे दी वो अच्छा ही है, बड़ा ही है, धन्यवाद आप सभी का। परंतु मेरी फिल्में जो चली, वो फिल्म के गाने और मेरी हीरोइन है, उन सभी के वजह से चली है। यूनिक स्टाइल ऑफ डांसिंग। अब ये मुझसे नहीं पूछेगा कि वो फिल्में तो आपकी उनके वजह से चली है, आपका कितने साल किसके साथ क्या चला है, ये नहीं पूछे। लेकिन आपके सवाल का जवाब, सही जवाब अब मैं दूंगी, आपने पार्शियली सही बोला है। तो आपकी बेस्ट ऐसे ही जवाब देना, ऐसे ही जवाब देना कि आगे शो में आपको शो करने के लिए। नहीं, सुनिए तो सही मेरा जवाब। आपकी बेस्ट कोस्टार कौन रही है? तो आपकी बेस्ट कोस्टार मैं रही हूँ, क्योंकि आज आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू। मैं अभी ऑन स्क्रीन हूँ आपके साथ। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? अब ये कह दूं, जैसे आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आप 4 साल तक पूरी दुनिया को नहीं बताए थे कि यू आर मैरिड, क्योंकि आपने बोला फिर मार्केट में वैल्यू गिर जाती है। अभी मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। नहीं कहिए कुछ भी, आप सुंदर लग रही है। ये शो बंद कराने के बाद जो हमारे घर में झगड़ा करवाएगी। नहीं, थैंक यू। सो नीरज जी, कार्ल जी, कुछ बोलना है? बिकॉज विल वाइंड अप नाउ। नहीं, अरे ये तो मतलब कि दिल खुश हो गया आज तो, मतलब कि हमारा आइकॉनिक आज ही हो गया है। आइकॉनिक आज हो गया, आइकॉनिक की तैयारी हो गई, बिल्कुल। मतलब कि सुबह ही मतलब इतना हंसी है, इतना मतलब कि सारा दिन मतलब किसी याद में निकल जाने वाला है, हंसते हुए नहीं, ये काल भाई का फोन आया कि यार नीरज जी कुछ करते हैं, तो हम ले रहे भैया और भाभी और हम लोग रहेंगे तो वो धमाल मस्ती होगा। थैंक यू काल भाई, आपने इनिशिएटिव ये सोचा इसके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे बड़ा थैंक यू है जिन्होंने एक्सेप्ट किया हमारा यहाँ आने का, मतलब कि पहले से ही। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और आप जैसे हर उस अमेरिका में रहने वाले हिंदी भाषी, उर्दू वाले, आप सब जो हैं, जो एशिया के यहाँ से ऐसे बहुत से कलाकार यहाँ से निकाल के आप लोग वहाँ पे ले जाते हैं और आप उन्हें मौके देते हैं कि उन सभी लोगों से वो मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much and God bless you. Bye. Thank you so much. Love you. All right, audience, once again, next week with another artist, another perspective on Impact Explained. Till then, peace and lots of love. गोविंदा जी, भाभी, नीरज जी, कार्ल जी, शुक्रिया, एंड ऑडियंस को थैंक यू। गोविंदा जी, एक बार अखियों से गोली मारे तो बनता है। अच्छा, तूने तो पहले ही मार दिया। मैंने मार दिया ऑलरेडी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, Love you. love you. Bye. Bye.